प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड अल्लाह के घर ज्ञान वापी मस्जिद और नया विवाद जो छिड़ा है दोस्तों, उसको लेकर एक अहम जानकारी लेकर आप लोगों के लिए आ गए हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के घर ज्ञान वापी मस्जिद को बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिशें काफ़ी तेज हो चुकी है और दोस्तों देश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की भी कोशिश चल रही है। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करने की भी कोशिश चल रही है और इसी के मद्देनज़र दोस्तों आज़ान विवाद और मस्जिदों पर दावे का एक सिलसिला चालू हो चुका है। और मस्जिदों पर दावे के सिलसिले में दोस्तों जो सबसे पहले सबसे आगे रडार में, भक्तों के रडार में आ गया है, वो है अल्लाह का घर ज्ञान वापी मस्जिद। अब दोस्तों मुसलमानों ने ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है और ज्ञान वापी मस्जिद में अब माननीय सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। क्या है पूरी जानकारी दोस्तों आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी ये चाहते हैं कि ज्ञान वापी मस्जिद और कोई भी मस्जिद, कोई भी धर्म स्थल जो आज़ादी के समय जिस संप्रदाय, जिस समुदाय के साथ था, वो उसी के साथ रहे, उसी रूप में रहे, तो आप दोस्तों वी सपोर्ट ज्ञान वापी मस्जिद लिखकर जरूर कमेंट करें। दोस्तों वी सपोर्ट अल्लाह का घर लिखकर कमेंट करें। चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करें, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, आपके सामने बहुत तेज़ी के साथ अल्लाह का घर ज्ञान वापी मस्जिद चल रहा है। दोस्तों इन दिनों ज्ञान वापी मस्जिद देश की मीडिया का सबसे लोक लुभावन टॉपिक बन चुका है, क्योंकि इसी ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर सर्वे का बखेड़ा चल रहा है और इस सर्वे का बखेड़े के बीच मुसलमानों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया है। क्या है पूरा मामला दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। ज्ञान वापी विवाद मामले में याचिकाकर्ता अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ज्ञान वापी में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में कहा है कि 1991 में दाखिल किए गए ओरिजिनल सूट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है, लेकिन उस मामले को बाईपास करने के लिए 2021 में दूसरी याचिका दाखिल की गई। इस मामले में दोनों याचिकाएं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी धर्म का जो कानून है 1991 का, उसके खिलाफ है। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने अपने फैसले के जरिए इस कानून पर अपनी मोहर लगा दी थी। यानी दोस्तों मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद में जो सुनवाई हुआ और जो मामला था, उस सुनवाई के दौरान जो 5 जजों की जो कमेटी थी, उन्होंने वर्शिप एक्ट 1991 को मोहर लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो कानून है वो अहम हिस्सा है भारतीय संविधान का। अब दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं कि वाराणसी कोर्ट ने ज्ञान वापी और सिंगार गौरी मामले में सर्वेक्षण कराने से पहले कमेटी की आपत्तियों पर विचार नहीं किया। यानी कि जो ज्ञान वापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है, उन्होंने कहा है कि वाराणसी कोर्ट ने जिन्होंने सर्वेक्षण के लिए आदेश पारित किया है, उन कोर्ट ने ज्ञान वापी और सिंगार गौरी मामले में सर्वेक्षण कराने से पहले कमेटी की आपत्तियों पर विचार नहीं किया है। मंदिर के पैरोकारों ने ये नई याचिका 1991 में दाखिल की गई, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी कर दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर के अलावा और कोई स्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा, तो वाराणसी की कोर्ट ने यह आदेश कैसे दिया। यानी दोस्तों इंतजामिया कमेटी का सुप्रीम कोर्ट के सामने यही कहना है, उनका यही कहना है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के सुनवाई के दौरान ये कहा है कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर दूसरे किसी भी धर्मस्थल पर जो कि आज़ादी से पहले की है और जो 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसके मुताबिक किसी भी ऐसे चीज़ पर सुनवाई नहीं हो सकता है, तो फिर वाराणसी कोर्ट ने इस पर सुनवाई कैसे किया, सर्वे का ऑर्डर कैसे दिया, ये इंतजामिया कमेटी का कहना है। बता दें कि आज ज्ञान वापी सिंगार गौरी मस्जिद के तीसरे दिन का सर्वे पूरा हो गया है।
कल कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में लगातार तीसरे दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे वीडियोग्राफी कार्य शुरू हुआ था। एडवोकेट कमिश्नर समेत वादी प्रतिवादी सब ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद थे। सरकारी वकील महेंद्र प्रसाद पांडे ने सर्वे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज सर्वे कमीशन ने अपना काम पूरा कर लिया है। कमीशन ने बारीकी के साथ हर जगह की वीडियोग्राफी की है। तीनों गुंबद, तहखाने, तालाब, हर जगह की रिकॉर्डिंग की गई है। कल एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे। ये रिपोर्ट आज तीन सदस्य बनाएंगे। अगर रिपोर्ट पूरा नहीं हुआ तो कल न्यायालय से और वक्त भी मांग सकते हैं। पूरी प्रतिक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। ये जानकारी जिन लोगों ने वीडियोग्राफी कराने के टीम में जो लोग शामिल थे, उन्होंने ये पत्रकारों को, ये सूत्रों को ये जानकारी दिया है कि जो सर्वेक्षण का जो काम चल रहा था वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। सब सहयोग कर रहे थे और 3 सदस्यीय टीम पूरी रिपोर्ट को तैयार करेंगे। और अगर से रिपोर्ट बनाने में वक्त लगता है तो फिर माननीय अदालत के सामने जो एडवोकेट कमिश्नर है वो वक्त मांगेंगे कि हमें रिपोर्ट तैयार करने के लिए और दाखिल करने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। लेकिन दोस्तों, इधर दाखिल हो उससे पहले मुसलमानों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया है। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, उसके मुताबिक मंगलवार को, यानी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं उस वक्त दोस्तों ये 16 तारीख और सोमवार है, और ये अगले दिन मंगलवार को पूरा मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा। हो सकता है दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट वर्शिप एक्ट 1991 के मद्देनजर ये जो पूरा सर्वे का काम हुआ है उसको ही अवैध घोषित कर दे और उसको निलंबित कर दे, उस रिपोर्ट को ही बंद करवा दे। या तो फिर ये भी हो सकता है कि जो निचली अदालत का जो आदेश है उस आदेश को वो बहाल कर दे और किसी भी तरीके से हस्तक्षेप करने से रोक दे। या ये भी संभव है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि आप उच्चतम हाई कोर्ट पहुंच जाएं। इसका हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट में कुछ नहीं होता है तब उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आए। लेकिन बहुत सारे संभावना है ये वो, लेकिन इन संभावनाओं के बीच दोस्तों जो ज्ञानवापी मस्जिद, जो अल्लाह के घर ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे का काम है वो करीब करीब पूरा हो चुका है। गौर करने का मकाम है दोस्तों कि आज लोग नफरत फैलाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। भारत के अंदर अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया है कि किसी मुसलमान ने या किसी मुस्लिम संप्रदाय के लोग ने किसी मंदिर के ऊपर ब्लेम किया हो कि इस मंदिर को मुसलमानों की ज़मीन पर बनाया गया है या ये इस ज़मीन पर मुसलमानों का मालिकाना हक है या मंदिर को तोड़कर बनाया गया। लेकिन